नजर तो देखो, आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं इको गार्डन में। जी हाँ, जहां धरना प्रदर्शन का लखनऊ का स्थल माना जाता है। लखनऊ में समय समय पर किसी न किसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन होते रहते हैं। राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। इसी मौके पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यकाल की, जिस तरीके से चल रहा है, हर एक चीज चल रहा, हर एक चीज के लिए यहाँ मांग उठानी पड़ती है। चाहे वो 59,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो बिजली का निजीकरण हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी टेट के पेपर को क्वालिफाई करना हो, चाहे दिव्यांग डीवी क्लियर करने, दिव्यांग नियुक्ति के लिए डीवी क्लियर करना हो, समय समय पर। हालांकि चाहे डॉक्टर को इको गार्डन ऐतिहासिक बन चुका है। धरना प्रदर्शन करने में कई धरने प्रदर्शन हमेशा नियुक्ति के लिए हुए हैं, कई धरना प्रदर्शन खाली सीट ना मिलने के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, घोटालों के लिए, जहां सरकार दावे करती है कि सारी शिक्षा, सारी भर्ती, सारी नियुक्ति समय समय पर होती आ रही। कुछ चीजें नहीं खाली हैं, सारी चीजें हर एक समय पर ही तय, मौजूदा तय पर दी जा रही, चाहे वो सीट हो, अभ्यर्थी हो, चाहे अभ्यर्थियों को डीवी क्लियर कर, तमाम सारी चीजें। आज हम जहाँ पर इको गार्डन पर है, आज एक जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों द्वारा किया जा रहा है। ये मांगे इनकी ये है कि 5,000 से शिक्षा मित्र हैं और योग्यता अधिकारी हैं, तो सारी चीजें पास कर ली है, टेट सीटेट सब पास कर लिया। बस इनको एक जो चीजें होती है, अगर हम बात करें स्पेसिफिक चीज नहीं मिल रही, अगर हम बात करें सीटेट नहीं मिल रही या सीट नहीं मिल रही, हम जानेंगे, हम इनकी मांगे जानेंगे। और आज 16वां दिन है, 27 मई से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गुड्डू सिंह है। मैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करता हूँ। नेतृत्व करते हैं। आज की क्या मांगे, जैसे कि आपने लिख रखा है पोस्टर में, आखिर कब मिलेगा योग्यताधारी शिक्षा मित्रों को न्याय? उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 24 वर्ष से कार्य कर रहे हैं 50,000 से भी शिक्षक मंत्री ज्यादा है। क्या लगता है, शिक्षा मित्रों की 50,000 है, टेट सीटेट क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, फिर भी आपको कोई एक स्थान नहीं मिल पा रहा है? जी मैम, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस समय वर्तमान में जो 1 से 5 तक विद्यालय होते हैं प्राथमिक विद्यालय, उसमें 1,46,000 शिक्षा मित्र तैनात हैं। उनमें से हम लोग 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र हैं, जो कि एनसीटी के जो अध्यापक बनने के मानक होते हैं उनको हम पूरा करते हैं। और हमारे जैसे लोगों को अन्य राज्यों में परमानेंट कर दिया गया। हम लोग 25 वर्षों से इन विद्यालयों में कार्यरत हैं। हम लोग यहाँ पे मैम 27 मई से बैठे हैं। 27 मई से हमारा अनवरत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहा है, जिसमें आपने भी देखा होगा, उसमें हम लोगों ने 2 जून की रोटी का भी कार्यक्रम किया था, क्योंकि हमें रोटी की समस्या है। शायद इसी तपती धूप में, आंधी बारिश और इस भीषण गर्मी में, जहां पर मौसम विभाग ने घरों से निकलने को लिए मना कर दिया था, वहां पर भी आज हम 16वें दिन बैठे हैं मैम। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी सुध नहीं ली गई है, कोई भी सुध नहीं ली गई। अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर हम बात करें, केंद्र की मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो गए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, रोजगार देने की बात करती है। और कहीं ना कहीं समय समय पर, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी टेट हो, चाहे दिव्यांग लेखपाल भर्ती हो, चाहे 59,000 शिक्षक भर्ती हो, अब 5,000 शिक्षा मित्रों की टेट 1 से 5 तक के जो प्राथमिक विद्यालय, उनमें परमानेंट ना करने के लिए आप मांग कर, क्या लगता है इन 11 सालों में कुछ बदलाव हुआ? जैसे आप बताऊं तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दयालु हैं। जहां तक कि मैं बात करूं 11 साल के सुशासन की बात, तो ये कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने किया भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पर एक बात पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि हमारे भारत देश जैसे देश में, जहां हमारे माननीय योगी जी भी गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत देश को कहां से कहां तक पहुंचाया। उन्होंने मजदूरों के भी कुछ मजदूरी के मानक तय कर दिए। जहां तक आप देख सकते हैं पोस्टर में, जो हम लोग भी लिए हैं, कि यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के मानक, जो सकुशल मजदूर है, उसकी मजदूरी इन्होंने 26,910 रुपये तय करी है। लेकिन हम गुरुजन जो 25 वर्षों से बेसिक में नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बना रहे हैं, हम लोगों को मात्र आज भी 333 रुपया मिलता है। ये 333 रुपए महीना से एक दिन का 333, 10,000 रुपया प्रति माह, वो भी 11 माह का कि मजदूरों से भी कम मजदूरी। मतलब कि अब इसे हम मैडम सुशासन कहें। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो मैं बता रहा हूं कि
जब ये समायोजन हमारा लोगों का रद्द हो गया था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि लोग मर रहे थे, लोग आत्महत्या कर रहे थे, तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हम आपके हैं और तो आपकी जिम्मेदारी हमारी। यहाँ तक कि हमारे माननीय योगी जी ने भी, जब वो सांसद हुआ करते थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि आप अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। जब बीजेपी सरकार बनी तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में हम लोगों की मांग को रखा, कहा कि आपको 3 माह में हम न्यायोचित जो है आपका समाधान करेंगे। लेकिन आज तक मैम हम लोग तो पूरी योग्यता भी रखते हैं, हम जैसे लोगों को उत्तराखंड में परमानेंट कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में, यहाँ तक कि बीजेपी जो बिहार जैसे जो कहा जाता है कि इकोनॉमी में पीछे हैं, और उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में आ गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी की अगर बात लो तो जितने भी भारत के मुख्यमंत्री हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम लोगों की दशा उससे बदतर है। और हम लोग इतनी भीषण गर्मी में, तपती धूप में आज इसी बात को लेकर तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी समस्या में अधिकारियों स्तर तक की है ही नहीं। हम यही मांग पर अड़े हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, और जो भी हमारी मुलाकात हो। कभी आप अगर हम बात करें, जनता दरबार गए हो, पत्र भेजा हो, आयोग गए हो, निर्देशालय गए हो? मैं मैम यहाँ तक कि मैं बताऊं, मैं जनता दर्शन में भी मिला हूँ कई बार, शिक्षा मंत्री जी से बहुत बार मिला हूँ, जितने अधिकारियों से भी मिला हूँ, बहुत बार मिला हूँ, पत्र भी लिखे हैं, पीएमओ गया हूँ, पीएमओ जाकर के मैंने पत्र दिए हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मैंने पत्र पहुंचे, बहुत सब कुछ किया है। लेकिन जहां पर भी अगर बस एक ही बात आती कि आपकी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी दूर करेंगे, तो वो संत हैं, शायद वो तपस्या से ही खुश हों, इसलिए हम लोग गर्मी में तप रहे हैं और इसी बात के लिए बैठे हैं कि एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे, हमें बुलाएंगे और हमारी समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। और एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, जो मेरी प्रमुख मांगे हैं कि जितने हमारे टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी जो योग्यता पूरी करते हैं, उनको तो उत्तराखंड की जैसी परमानेंट व्यवस्था दी जाए, और जो नॉन टेट साथी हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति में टेट का अनिवार्य होना जरूरी है, तो उनको जैसे पहले मोलिम वाले थे, उनको लोगों के लिए अखिलेश जी की सरकार में विभागीय टेट कराया गया था, क्योंकि हम लोगों को बीटीसी भी सेवा में रहते हुए कराई गई है। जब पढ़ा हम रहे तो उनको विभागीय टेट कराया गया, लेकिन जब तक ये व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती हैं तब तक हमें तत्काल में मैम कि एक शिक्षक के मान सम्मान के बराबर कम से कम मानदेय मिले। और एक चीज और भी है, हमारी जो महिलाएं हैं, महिला बहनें, वो 25 वर्षों से अपने मायके में है, भी उनका एक जियो भी 5-6 महीने पहले हो चुका है, लेकिन उसको भी अभी अमल में नहीं लाया गया है, और वो भी मैं चाहता हूं उसका शीघ्र से शीघ्र शेड्यूल जारी करें, शीघ्र से शीघ्र शेड्यूल जारी किया जाए तमाम मांग। अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गए होंगे, वो अभी बच्चों से दूर है, अपने घर वालों से दूर है, और इस उम्मीद में है कि इनकी जो नौकरी है, अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की, उसे परमानेंट को लेकर आज 16वां दिन है, मांगे लगातार जारी हैं। हम जानेंगे किस किस जनपद से उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लोग एक साथ मौजूद हैं, एकजुट है। हमारे साथ महिला, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंजू मधुप है, मैं कुशीनगर जनपद से हूँ। कुशीनगर जनपद से। आप कुशीनगर से लखनऊ की दूरी तय कर आई हैं सिर्फ इस मांग से कि हमारा जो एक परमानेंट चीज है वो उसको कर दे। क्या लगता है, सूबे के मुखिया सुन नहीं रही, अधिकारी, निर्देशालय, या कहीं आपस में बंदरबाट हो रहा है? नहीं, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगी कि आज 16वें दिन हम लोग लगातार धरने में हैं और इसी तपस्या में लगे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि एनसीटी की मानक हम सभी लोग पूरा करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हम सभी की समस्याओं को तत्काल दूर करें, क्योंकि 25 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 11 साल मोदी सरकार को, 8 साल भाजपा की सरकार को, कहीं ना कहीं 19 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही। 19 सालों में कोई बदलाव आपने देखा अभी तक कि नहीं? बदलाव तो बहुत हुआ है, शिक्षा के उसमें बदलाव तो बहुत है, लेकिन हमारी मुख्य मांग ये है कि आज के इस महंगाई के दौर में 10,000 में हमारा गुजारा नहीं चलता है। हमारी आर्थिक स्थिति को सही किया जाए। 8 साल से जब से समायोजन निरस्त हुआ, 8 साल से 10,000 रुपया हुआ, जबकि आज तक एक भी
पैसा उसमें नहीं बढ़ा और इस महंगाई में 10,000 में गुजारा। वाकई इस महंगाई में 10,000 में कुछ नहीं होता है, क्योंकि घर चलाना होता है, बच्चों की फीस होती है, बच्चे होते हैं, तमाम सारी चीजें, आर्थिक चीजें, जीवन को जीने के लिए आर्थिक चीजें होती हैं। भाई साहब कहाँ से, कौन से जनपद से? मैं जनपद चित्रकूट से मैम हूँ। चित्रकूट जनपद से हैं आप? चित्रकूट से यहाँ आए हैं, सिर्फ आप अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, बच्चों को छोड़कर आए हैं, सिर्फ अपनी मांगे पूरी, कैसा लग रहा है? एक दर्द है सरकार के प्रति या आक्रोश है या सुनवाई नहीं है? दर्द तो बहुत है मैम जो है, लेकिन सरकार जो है बार बार हमारे दर्द को अनसुनी कर देती है। कहते हैं जिसके जाए पीर पर आई वही जाने पीर पर आई। तो मैम मैं जनपद चित्रकूट से आया हूँ और 2017 से हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ और 17 से 17 पैसे तक नहीं बढ़ाई सरकार ने। और महंगाई कहाँ थी 2017 में, आज 2025 में कहाँ है? वाकई 2017 से 2025 की महंगाई में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो खाने का पैकेट क्यों ना हो, तमाम अगर हम बात करें डिफरेंस आ गया। और 10,000 एक दिन का 333 रुपये, मजदूरी से भी बदतर हाल है आपका। ऐसे में घर जीवन यापन कैसे करते हैं? मैम बड़ी समस्याएं आती हैं घर जीवन यापन करने में। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं, कुछ बच्चे बीए कर रहे हैं। लड़की जो है इंटर की है और इंटर करने के बाद उसका जो है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिलवाए और बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में आई, काउंसलिंग करवाया और मैम जो है फीस के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है और पैसे नहीं हैं, लोन ले रहे हैं, बड़ी समस्याएं हैं। मतलब लेकिन सरकार जो है, सरकार सब अनसुनी कर रही है, कुछ नहीं देख सुन रही। एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा गुरु माना जाता है। एक भविष्य, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए एक सबसे पहले शिक्षक काम आता, चाहे वो नर्सरी क्लास का हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, चाहे वो हाई स्कूल इंटर बीए किसी भी काम का हो। अगर इन जैसे शिक्षकों को, तमाम शिक्षकों को लोन लेकर अपने ही बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, जो दूसरे को बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो दूसरे के बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं, जो दूसरे के बच्चों को उज्जवल भविष्य दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने सारी हदें पार कर दी। मेरे पास शब्द नहीं है आपके दर्द को बयां करने के लिए इस समय। अभी तक के कितनी बार आप लोग आयोग गए? मैम हमने जो है बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। जो है 2005 से मेरी नियुक्ति हुई और 2005 से कई बार जो है आंदोलन लखनऊ में हुए, यहाँ आए, दिल्ली गए और बराबर जो है आंदोलन होते रहे। उसका परिणाम मिला है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को प्रशिक्षण कराया गया वीटीसी का, और वीटीसी का प्रशिक्षण कराने के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने हम लोगों को समायोजन किया, लेकिन कुछ त्रुटियां रहीं जिससे समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ। लेकिन यही सरकार जब जो है दूसरी सरकार थी तब कहा करती थी कि जब हमारी सरकार आएगी आप आइए, प्रस्ताव लेकर के आइए, हम उसमें विचार करेंगे, देखेंगे क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों से दूर करेंगे और शिक्षा मित्र निराश ना हो। शिक्षा मित्र की जो है जिम्मेदारी मेरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की धरती में यही बात कहा था और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि किसी लड़ाई को जो है हारना नहीं चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। लड़िए और आप पूरे जज्बे के साथ लड़िए और आप आगे आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज जब सरकार उनकी है तो वो जो है इधर उधर करके जो है टाल दे रहे हैं। कई बार मीटिंग कमेटियां गठन हुई, लेकिन उन कमेटियों का कोई जो है निर्णय नहीं आया, कुछ नहीं मिला, सिर्फ धोखा हुआ है हमारे साथ। सिर्फ धोखा हुआ है, सिर्फ आश्वासन दिया। अगर हम इस तरफ आए तो महाकुंभ में जो 144 साल बाद महाकुंभ आया था, उसमें भी निशुल्क सेवाएं दी गई थी। शिक्षा मित्रों के तहत तमाम सुविधाएं दी गई थी, चाहे वो श्रद्धालुओं को। तब अगर हम बात करें जिस तरीके से 16 दिन हो गए हैं, आज 16वां दिन है और न जाने कब तक के मांग पूरी होगी, कब तक की लगता है आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? भाई साहब कहाँ से और आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण वर्मा मेरा नाम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं, सूबे के मुखिया से ही शहर से मिले हैं हमें भाई साहब, गोरखपुर से हैं और लखनऊ आए हैं। क्या लगता है माननीय मुख्यमंत्री कब सुनेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, क्योंकि जब समायोजन हमारा निरस्त हुआ था तो हम लोग धरने पर बैठे थे गोरखपुर कलेक्ट्रेट में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तब सांसद हुआ करते थे, तो हमारे धरने में वो आए थे
और उन्होंने ही कहा था कि आप लोग आंदोलन के धार को तेज करिए और हम आपको सदन से लेकर के और सड़क तक लड़ाई आपके साथ रहेंगे, सड़क से सदन तक के हम साथ देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हुए, सांसद जी मुख्यमंत्री हो गए हमारे, और डबल इंजन की सरकार हो गई, और वादा भी हमसे किए, लेकिन आज 8 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, और वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। यानी कि 8 साल में एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। हमारे साथ तमाम लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इको गार्डन धरना स्थल के नाम से जाना जाता है राजधानी लखनऊ में। कभी 59,000 शिक्षक भर्ती, कभी यूपीएससी ट्रिपल एससी के बच्चे, कभी दिव्यांग लेखपाल भर्ती। लगातार सरकार उत्तर प्रदेश के 8 साल हो गए और केंद्र की सरकार को 11 साल हो गए, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आज आप लोग 16 दिन से, क्या लगता है कब सुनेगी सरकार? अच्छा, आप कहाँ से भाई साहब? पहले तो आप नाम बताइए। मैडम, मैं गोरखपुर शहर से हूँ, माननीय प्रधानमंत्री के ज़िले से हूँ। मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद है और हम 2013 से ही टेट पास है और अब तक हमने 3 बार टेट पास किया है। जो शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता में एक डिग्री होती है टेट पास, वो हम 3 बार पास कर चुके हैं। जब हम लोगों का समायोजन रद्द हुआ मैडम, तो ये सरकार, योगी जी की सरकार की प्रतिक्रिया आई थी कि ये आप लोगों का समायोजन रद्द होना यह पूर्ववर्ती सरकारों की देन है। उन्होंने गलत तरीके से नियम बनाए, इसलिए आपका समायोजन रद्द हुआ। लेकिन मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो ये कहना भी चाहता हूँ कि अगर पिछला कोई व्यक्ति गलती कर देता है, तो क्या अगला व्यक्ति अगर सक्षम है, उससे सक्षम है, तो क्या उस गलती को सुधारने का उसे अधिकार नहीं है? तो उसको पूरा अधिकार है। अगर पिछली सरकार ने हमें गलत तरीके से नियुक्त किया, तो आप सही तरीके से नियुक्त करके उससे बेहतर आप करके दिखाएं, तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। और ये हम लोग 27 मई से ही इस धरने में बैठे हुए हैं, नौतपा में तपे हैं हम लोग। लेकिन अधिकारियों का बुलावा तो बहुत आता है, लेकिन अधिकारी लोग बुलाने के बाद यही कहते हैं कि आप धरना खत्म कर दीजिए, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जब हम लोग आश्वासन चले जाते हैं, तो फिर वही आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं। तो आपकी समस्या मुख्यमंत्री के स्तर का है, ये आर्थिक समस्या मुख्यमंत्री के स्तर का है, ये समस्या मुख्यमंत्री के स्तर का है। तो जब इन लोगों के स्तर का कोई समस्या है ही नहीं है, तो फिर हम इन लोगों के बुलावे पर जो अपना समझौता क्यों करें? इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुलाएं और अपने चैम्बर में हम लोगों से बात करें और हमारी पीड़ा को सुने। मुख्यमंत्री हालांकि गोरखपुर से हैं, चित्रकूट से, अलग अलग जनपद से अगर हम आगे चलेंगे और जानेंगे कहाँ किस जनपद से हैं लोग, कहाँ से आए हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? जी, मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से हैं आप। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम विकास शर्मा है। जी, विकास शर्मा। हालांकि अगर हम बात करें 10,000 प्रतिदिन का 333 रुपए, मजदूरी से भी बदतर हाल है। एक मजदूर को भी कहीं ना कहीं ज्यादा दे दिया जाता है। 27 मई 16वां दिन, कोई अधिकारी मुख्यमंत्री दरबार गए, कभी कोई सुनवाई हुई, आयोग या ऐसे आपसे किसी मंत्री या शिक्षा मंत्री ने अभी तक के कांटेक्ट करने की कोशिश करी हो कि जिससे आपको लगे हाँ आश्वासन मिल सकता है या अब काम हो सकता है? मैम, बहुत समय से आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। अधिकारियों, मुख्यमंत्री जी के दरबार से भी बस इतना ही समझ में आता है कि हाँ, लेकिन इससे आगे कभी मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए कोई शब्द नहीं कहा कि, और हम ये आज यहाँ जो बैठे हैं वो इसी बात को लेकर के बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से जैसे चाहें, जो कहना चाहें, हाँ ना, कभी नहीं, कुछ भी जो वो कहना चाहे वही सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और आज आप जान रहे होंगे कि इतनी गर्मी में जब लोग अपने कूलर और एसी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, हम यहाँ पर इसीलिए बैठे जब हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हमने अपना मांग पत्र सौंप दिया, हमने पिछले दिनों में सचिवालय वगैरह में जा कर के अपनी बात रख दी। अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनका जवाब रहता है कि ठीक है, देख लेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से गुड्डू जी मिलने गए थे तो उन्होंने पूछा, मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब सारा कार्य मुख्यमंत्री जी के हाथ में है तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के लिए यहाँ बैठे। लगता है सूबे के मुखिया जिस तरीके से नहीं सुनवाई कर रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं या उन तक के बात पहुँच नहीं रही है?
हो सकता है उनके पास इतना ज़्यादा काम आ गया है कि उन्हें यहाँ बैठे हुए 8 सालों में अभी तक के इतना काम आ गया कि एक बार भी आपसे बात ना कर पाए। लग सकता है कि हो सकता है उनके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और जिसमें शिक्षा मित्र नाम का प्राणी सबसे नीचे छूट गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो हम यहाँ बैठे हैं और 9 तपे की गर्मी में जो हम झुलस गए हैं और हमें ये लग रहा है कि शायद हम कुछ दिन और बैठे तो मुख्यमंत्री जी हमारा संज्ञान ले लेंगे, तो हम थोड़े दिन और इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम अब ये इंतज़ार मैडम बड़ा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हमको घर से भी फ़ोन आने लगा कि भैया सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप हमें सुनेंगे और आप हमें सुन भी रहे हैं। उम्मीद है मतलब कि भाई साहब को, तमाम लोगों को यहाँ पर उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुनेंगे और मुख्यमंत्री सुन भी रहे हैं भाई साहब का कहना, मगर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब मैडम क्या कहूँ, जो राजा होता है ना वो पिता के समान होता है। अब हम यहाँ बैठ कर के केवल याचना ही कर सकते हैं, पिता के विरोध में तो नहीं जा सकते, तो हम तो याचना कर रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप पिता हैं और हम सब आपकी संतान हैं। राजा को पिता और ईश्वर के बराबर समझा है। अब बस इतना ही कह सकता हूँ आज मैं आपसे कि ईश्वर अपने सेवक को दुख दे या सुख दे, ईश्वर की तो हमेशा ही पूजा की जाती है। हम अपने बच्चों को क्या दें, हम अपनी पीढ़ियों को क्या दें, और हम अपने से ऊपर की जो पीढ़ियां हैं हमारी, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। क्योंकि 10,000 में अपना गुजारा नहीं चल रहा, तो अपने माँ बाप की दवाइयाँ खर्चे दुनिया भर के हैं, और बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है, बेटे की पढ़ाई की। एक अच्छा युवक तभी तो बनेगा जब वो अच्छी पढ़ाई, हमें भी तो अपने भविष्य की चिंता है। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। आपके पास कोई सुविधा नहीं। अगर हम जाने शिक्षा है, बच्चों का आप नई दिशा में दिखाते हैं, बच्चों को एक उज्जवल भविष्य का सपना आप ही लोग दिखाते। भावुक, वाकई भावुक होने की बात है। मात्र 10,000 रुपए में क्या होता है, किस तरीके से जीवन यापन होता है, इतनी महंगाई है। बिल्कुल भावुक मत होइए आप, नहीं, सुनवाई होगी, उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है। और मैं आज मुख्यमंत्री जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज इस व्यक्ति की पीड़ा याद कीजिए, जब संसद में आप अकेले पड़ गए थे और रोए थे, और आपने रो करके कहा था क्या ये सदन मेरा साथ देगा। आज मैं उसी पीड़ा के साथ, इन सारे साथियों की पीड़ा के साथ, इस प्रदेश के सारे साथियों की पीड़ा के साथ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी आप साथ देंगे। वही पीड़ा आप समझ लीजिए आज हमारे अंतर मन की, जो आपकी उस दिन संसद में थी। हम उसको भी सुन के द्रवित हो गए थे, क्योंकि हम समाज बनाते हैं, हमें दुख लगता है। और आज हम अपनी पीड़ा कह रहे हैं, आपको सुनना तो पड़ेगा योगी जी, क्योंकि वही पीड़ा है आज जो इस अंतर मन में आज यहाँ है। वही पीड़ा उस दिन आपकी थी। सोच लीजिए, तराजू दो नहीं हो सकते, मन का तराजू एक होता है। सेम पीड़ा है। हम इससे ज्यादा क्या कहेंगे कि जहाँ बैठ करके तप कर रहे हैं। अगर कोई भूल चूक हुई हो, जिनके द्वारा हुई हो, आप जो चाहे वो सजा दीजिए। हमने तो हमेशा हमने सेवक धर्म में रखा, आपने जो आज्ञा करी वो निभाई। हमने तो हमेशा कहा। एक शिक्षक जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जीवन सुधारक माना जाता है, वो आज खुद अपने बच्चों के लिए रो रहा है कि हमारे बच्चे किस हाल में जिएंगे, हमारे बच्चे 10,000 में कैसी पढ़ाई करेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। हम दूसरे के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। भाई साहब किस जनपद से और नाम क्या है आपका। मेरा नाम व्यास यादव है, मैं देवरिया जनपद से हूँ। देवरिया से हैं भाई साहब, देवरिया से हैं आप। 16वां दिन है आज आपका मांग को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें, 8 साल पूरे हो गए हैं उनको, और आप लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पहले गोरखपुर में थे, अब लखनऊ में। क्या लगता है मांग सुनी नहीं जा रही या बंदरबाट है कहीं। मैम, हम लोग राजनीतिक शिकार हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में कहीं न कहीं से बात हो गई है कि ये हमारे नहीं हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उनके बच्चे हैं और कोई कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता है। हम लोग उनके हैं, हमारे सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं, और हम लोगों का चाहेंगे तो भला कर देंगे, और उनके ही हाथ में सब कुछ है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि सब कुछ मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, और मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हम लोग का भला कर देंगे। यदि नहीं चाहेंगे, आज हमारे साथी 12-13 हज़ार साथी हमारे मर गए, और 12-13 हज़ार साथियों ने मौत को गले छू लिया सिर्फ इस वजह से कि हमारी मांगे नहीं पूरी हो। 12 से 13 हज़ार साथी
एक लंबी संख्या आपने गिना लंबी दी। संख्या 13,000 के लगभग हमारे साथी मर गए और कोई सुनने वाला नहीं। आखिर में मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? वही हमारे मुख्यमंत्री हैं। कौन सुनेगा हम लोग की? कौन सुनेगा? किसी अन्य प्रदेश के तो हम लोग हैं नहीं, किसी अन्य देश के तो हैं नहीं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बनारस के मन से कहा था कि हम, ये मेरी पीड़ा है, हम बनारस के सांसद हैं और इसके नाते हम, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, हम इनका मतलब लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास। उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहा करते थे, लेकिन सांसद जी हम लोग देवरिया जनपद में सुभाष चौक पर जब हरकेवल प्रसाद जी के पुण्यतिथि में जा रहे थे तो वहाँ पर हम लोग घेरे थे। तो वहाँ कहे कि हम आप लोगों के साथ हैं, अपनी लड़ाई को धार दीजिए और अपने इस धरने से आप बड़े से बड़े आंदोलन से को रूप दीजिए। जो इस धरने को कुचलने का काम करेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? आखिर में कैसे हम लोग उनसे दूर हो गए? मुख्यमंत्री जी कहते थे कि पहले अगर हम बात करें, पहले आश्वासन दिया गया, उसके बाद सुना ही नहीं गया। 8 साल हो गए जब मुख्यमंत्री सांसद थे, तब ये बात कही गई थी कि हम सड़क से सदन तक के हम आपका साथ देंगे। भाई साहब किस जनपद से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी, लखनऊ के सटे एरिया से हैं आप। बिल्कुल, क्या लगता है मांगे कब तक के पूरी? अब हम लोग तो मांगे कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से, 24 साल से हम लोग तपस्या कर रहे हैं। नौनिहाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अब बुढ़ापा आ गया है, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, बेटी की शादी है, बेटी की पढ़ाई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भर पेट नहीं खिला पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि अब हमारा भविष्य तो गया, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य संवार दें। इसी कामना के साथ मैं बार बार भावुक मत होइए। 24 साल का संघर्ष है, कहीं नहीं कहीं 24 साल का वो जो दर्द है वो कहीं ना कहीं झलक कर सामने आ रहा है। दूसरे के बच्चों को भविष्य देने वाला एक शिक्षक अपने बच्चों को सुकून की रोटी, शिक्षा, उसकी बूढ़े माँ बाप की दवाई नहीं कर। भाई कौन से जनपद से हैं? जी मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से ही हैं। लखनऊ आप भी जानते हैं कि लगातार धरना प्रदर्शन का स्थल बना ही रहा है, चाहे वो 59,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी SSC हो। लगातार हमेशा शिक्षक या स्टूडेंट ही क्यों? क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत है। अब सरकार व्यवस्थाएं इतनी करती कि भर्ती जैसे एक भी नहीं निकाल पाई। उनके अपने मंत्री, सांसद, विधायकों के हजारों कॉलेज हैं, अब उनसे तोड़ दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? आखिर में कैसे हम लोग उनसे दूर हो गए? मुख्यमंत्री जी कहते थे कि पहले अगर हम बात करें, पहले आश्वासन दिया गया, उसके बाद सुना ही नहीं गया। 8 साल हो गए जब मुख्यमंत्री सांसद थे, तब ये बात कही गई थी कि हम सड़क से सदन तक के हम आपका साथ देंगे। भाई साहब किस जनपद से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी, लखनऊ के सटे एरिया से हैं आप। बिल्कुल, क्या लगता है मांगे कब तक के पूरी? अब हम लोग तो मांगे कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से, 24 साल से हम लोग तपस्या कर रहे हैं। नौनिहाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अब बुढ़ापा आ गया है, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, बेटी की शादी है, बेटी की पढ़ाई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भर पेट नहीं खिला पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि अब हमारा भविष्य तो गया, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य संवार दें। इसी कामना के साथ मैं बार बार 24 साल का संघर्ष, 16 दिन का ये संघर्ष, न जाने अभी आगे और कितने दिन ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है। लोगों का कहना है जब तक के मांगे नहीं पूरी होंगी हम तब तक के धरने को विराम नहीं देंगे, और एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चों के पास, खुद के बच्चों के पास लोन लेकर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। एक शिक्षक होके जो लोन ले रहा है, दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, जो दूसरे बच्चों का भविष्य बना रहा है, खुद अपने बच्चों का भविष्य को नहीं सुधार पा रहा है। बूढ़े माँ बाप, तमाम समस्याएं, तमाम लोग भावुक है यहाँ पे कि
प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने आश्वासन दिया था जब सांसद थे कि सड़क से सदन तक की लड़ाई में हम साथ देंगे, अपने प्रदर्शन को धार दें, हम आपकी मांगे पूरी करें। खैर देखना ये होगा मांगे पूरी हो रही हैं कि 24 साल की तरीके से भी 2025 भी इनका अनशन में गुजरता हो इस भीषण गर्म में, जहां लोग अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने भी लोगों को बाहर जाने से मना किया है ऐसे मौसम को देखते हुए। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, बने रहें श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।